हेलो दोस्तों, कनेक्टिंग अर्थ के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत और मिस्टीरियस बातें जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 56 मिलियन किलोमीटर की इतनी ज़्यादा दूरी पर बसा हुआ एक लाल ग्रह, एक ठोस सतह वाला ग्रह जिस पर वातावरण, पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग इतनी है कि वहाँ पर एक इंसानी बस्ती को फिर से बसाया जा सकता है। मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स, रिसर्चर्स और ग्रह के खोजकर्ता अक्सर इस बात पर झगड़ते हुए दिखाई देते हैं कि हम जो इंसान हैं वो दरअसल मंगल ग्रह से ही पृथ्वी पर आए हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये आप खुद ब खुद समझ जाओगे क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फुटेज दिखाएंगे कि आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर इंसान वास्तविक रूप से आए कहाँ से हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल बातें सीखने को जरूर मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है इंसानों द्वारा भेजे गए बहुत सारे सैटेलाइट्स और स्पेशल रोवर्स के द्वारा भेजी गई तस्वीरें और बहुत सारे डेटा से यह पता चला है कि मंगल ग्रह की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इंसान वहां पर जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? और क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों पर बहुत ही बड़ी मात्रा में बर्फ जमा हुआ है, यानी कि पानी मौजूद है। तो अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि जब मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, तो वहां पर इंसानी सभ्यता को, इंसानी शहरों को बसाने में क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में हम जान लेते हैं। मार्स की एटमॉस्फेयर में 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 4.8% मीथेन और सिर्फ 0.17% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम इंसान मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन होने के बावजूद भी क्यों जिंदा नहीं रह सकते। और अब बात करें कि मार्स के दोनों ध्रुवों पर इतना ज़्यादा बर्फ जमा हो चुका है कि अगर हम किसी तकनीक से उस बर्फ को पिघला दे तो पूरे मंगल ग्रह पर बड़ी बड़ी नदियाँ, समुंदर, झीलें और तालाब बन सकते हैं, जिससे कि अलग अलग जीव जंतु तैयार भी होकर एक जीवन चक्र की शुरुआत हो सकती है। तो इस बर्फ को पिघलाने के लिए दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट इलॉन मस्क ने एक थ्योरी दी थी कि अगर हम किसी तरह से मंगल ग्रह के ध्रुवों पर परमाणु बम गिरा दे तो शायद वह बर्फ पिघलकर बहुत बड़ा पानी का एक स्रोत अवेलेबल हो सकता है। लेकिन मंगल ग्रह पर परमाणु बम फोड़ने के चलते इलॉन मस्क को बहुत बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम वहाँ पर परमाणु बम फोड़ दें और पूरा बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील हो जाए तो पूरा मंगल ग्रह पानी में डूब भी सकता है, जिससे चलते 30 से 40 मीटर तक यानी कि 80 से 90 फीट तक पूरा मंगल ग्रह पानी में डूब सकता है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जब भी हमारे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों द्वारा भेजे गए सैटेलाइट्स और रोवर्स मंगल ग्रह की सतह पर घूमते रहते हैं तो हमें वो बहुत सारी तस्वीरें और डेटा के स्वरूप में बहुत सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। ऐसे ही रोवर्स द्वारा भेजी गई कुछ डेटा से बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई थी, जिसमें कि मंगल ग्रह की सतह पर एलियंस जीवों के बहुत सारे कंकाल और खोपड़ियां कैमरा में कैप्चर हो चुकी थी। हालांकि इस बात को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट में वाद विवाद बहुत लंबे समय तक चला था, लेकिन फिर इस रिसर्च को वहीं पर दबा दिया गया। हम इंसान हमेशा नई चीजें सीखने के लिए और खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं। वैसे ही महानतम सोच रखने वाले इलॉन मस्क ने पूरी दुनिया को एक डिजाइन, एक प्लान दिया हुआ है, जिसमें कि मंगल ग्रह पर इंसानों को कब भेजा जा सकता है, कितना समय लगेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा लग सकता है, और जब कभी भी इंसान मंगल ग्रह की सतह पर पैर रखेगा तो वहाँ पर इंसान जिंदा कैसे रहेगा, उसको वहाँ पर कैसे रखा जाएगा, ये पूरा प्लान उन्होंने बना कर रख दिया है। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि जब कभी भी इंसान मंगल ग्रह पर उतरेंगे तो शुरुआती 25 से 30 सालों तक हमें कांच के बने हुए डोम्स में रहना पड़ेगा, जिसके अंदर सांस लेने लायक
लायक हवा होगी, पेड़ पौधे होंगे और इंसानी ज़रूरत के सारे सामान भी होंगे और धीरे धीरे करके हम डोम्स की संख्या को बढ़ाते जाएंगे और आने वाले समय में कुछ ऐसे जीवों को, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज को तैयार भी किया जाएगा जो कि मंगल ग्रह के विपरीत वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। अगर हम इंसान मंगल ग्रह पर अपना घर बनाने का सपना देखते रहते हैं तो सबसे पहले हमें मंगल ग्रह का जो वातावरण है उसको इस लायक बनाना पड़ेगा कि इंसानी शरीर, इंसानी बॉडी वहां पर टिक सके और ये सब करने के लिए वहां पर टेराफॉर्मिंग करना पड़ेगा। टेराफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में हम आपको बता देते हैं। टेराफॉर्मिंग यानी कि किसी भी वीरान और बंजर पड़े हुए ग्रह को रहने लायक बना देना, उस ग्रह पर वातावरण की निर्मित करना जिससे कि उस ग्रह पर हर जीव जंतु जिंदा रह सके, इसी को टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि सबसे बेसिक चीज होती है पानी और मार्स पर पानी जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कुछ ऐसे शीशे, कुछ ऐसे ग्लासेस हम वहां पर लगवा सकते हैं जिससे कि सूरज की आने वाली गर्मी उस शीशे पर, उस ग्लासेस पे पड़ के वो पूरे मंगल ग्रह की मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक बार अगर मिट्टी गर्म हो गई तो धीरे धीरे करके मंगल ग्रह की सतह पर जमा हुआ बर्फ पानी में पिघलना शुरू हो सकता है और एक बार अगर बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाए तो वहां पर बहुत सारा पानी अवेलेबल हो सकता है। हालांकि इसमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा दी गई इस थ्योरी से हम इंसानों में एक होप, एक उम्मीद तो जरूर जगी है। पूरी दुनिया को उम्मीद देने वाला बस एक ही इंसान है, इलॉन मस्क। उन्होंने कहा है कि मंगल ग्रह पर आने वाले 4 या 5 सालों में इंसान जरूर कदम रखेगा और यह मेरा सपना है और उसे मैं पूरा करके रहूंगा। और उन्होंने यह भी एक थ्योरी दी है कि अगर हम किसी तरह से बहुत बड़ी मशीनों को धरती से मंगल ग्रह तक पहुंचाने में, ले जाने में अगर सफल हो जाते हैं तो जिस तरह से हम धरती पर पानी के लिए बोरिंग करते हैं तो उसी तरह से हम मंगल ग्रह पर यह बोरिंग क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि बहुत बड़े मशीनों को धरती से मंगल ग्रह तक ले जाना पड़ेगा। इतनी महान सोच रखने वाले महान साइंटिस्ट को पूरी दुनिया सलाम करती है। मंगल ग्रह तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, यह तो आपको भी पता है, लेकिन हमारे भारत देश ने बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज जैसे कि जापान, चाइना, इन सब को पछाड़ते हुए पहले ही प्रयास में मंगल मिशन को सक्सेस करके दिखाया है। इसीलिए पूरा देश सैल्यूट करता है हमारे वैज्ञानिक और उनके साहस को। दोस्तों, आपके लिए मेरा एक सवाल है, क्या पूरी दुनिया में भारत का ही वो निवासी होगा जो मंगल ग्रह पर पहला कदम रखेगा? क्या वो जज्बा, वो जुनून हमारे वैज्ञानिक दिखा सकते हैं? आपको क्या लगता है? आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलना, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहता है। थैंक यू।